आज मैं आप लोगों को तेनालीराम का कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है डंडे का डर। एक गांव में एक औरत रहती थी। वह प्रतिदिन शाम को अपने पति को 10 जूते मारा करती थी। इस औरत की एक बेटी भी थी। जब वह शादी के लायक हुई तो उसके लिए वर की खोज होने लगी। लड़की रूपवती थी, परंतु जूता मारने की माँ की नकल करने का लोगों को उसकी ओर से डर लगता था। इसलिए उसके साथ कोई विवाह नहीं करना चाहता था। नगर नगर और गांव-गांव में इस जूता मारने वाली औरत की चर्चा फैल गई थी। इधर तेनालीराम की कीर्ति भी कम न थी। उसके शत्रु उससे बैर रखते थे। ऐसे लोगों ने किसी न किसी बहाने तेनालीराम को नीचा दिखाने का विचार किया था। तेनालीराम के रिश्तेदार भी उससे बहुत जलते थे। इसलिए उन्होंने भी अपना बैर निकालने के लिए अच्छा अवसर समझा। एक दिन तेनालीराम सारे कामों से निपटकर अपने घर में बैठे थे। उस समय एक पुरोहित उनसे मिलने आया। तेनालीराम ने उसको बहुत आदरपूर्वक बैठाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद पुरोहित ने कहा, वह रामाबाई जो अपने पति विष्णु शर्मा को नित्य 10 जूते मारा करती है, उसको तो आप जानते ही होंगे। उसके एक बहुत सुंदर रूपवती बेटी है। उससे कोई विवाह नहीं करता है। सबको यही भय है कि उसमें माता के से आचरण न हो। यदि आप उससे विवाह कर लें तो आपकी बहुत प्रशंसा होगी। तेनालीराम ने उसका मतलब समझ लिया और कहा, आपका कहना ठीक है, परंतु मेरा एक विवाह हो चुका है और मैं दूसरा करने की इच्छा में नहीं हूँ। इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। किंतु हाँ, मेरा एक छोटा भाई है जो इन दिनों काशी में पढ़ने गया है। यदि उसके साथ उस लड़की का रिश्ता हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। यह सुनकर पुरोहित जी प्रसन्न होते हुए रामाबाई के घर गए और अपने आने का मतलब कह सुनाया। सुनते ही रामाबाई बहुत प्रसन्न हुई और उसने तेनालीराम के भाई को अपनी लड़की देना स्वीकार कर लिया। विवाह का दिन निश्चय करने की भी उसने पुरोहित को अनुमति दे दी। पुरोहित ने तेनालीराम के पास जाकर विवाह का दिन भी निश्चय कर लिया। तेनालीराम का कोई भाई नहीं था,
जब विवाह पक्का हो गया तब वह अनाथ बालक को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते 2-3 दिन में उनको एक 20 वर्ष का युवक मिल गया, जो बहुत पढ़ा लिखा था और पेट पालने की चिंता में विजयनगर आया हुआ था। तेनालीराम ने उस युवक को अपने घर पर टिका लिया और एक दिन कहा, मैं रामाबाई की कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूंगा और तेरे जीवन निर्वाह का उचित प्रबंध भी करा दूंगा, परंतु इन सब बातों के लिए तुम्हें मेरा भाई बनना पड़ेगा। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उपाय करूं। तेनालीराम की यह बात सुनकर युवक अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने यह प्रस्ताव हंसकर स्वीकार किया। थोड़ी ही दिनों बाद विवाह की तैयारी हुई और भंभरे पड़ी। जिस दिन लड़की ससुराल जाने को तैयार हुई, उसी दिन उसकी माँ ने एक जूता उसे दिया और शिक्षा दी, बेटी, जब तुम मेरी सच्ची लड़की है तो मुझसे भी अधिक अपने पति पर प्रभाव जमा लेना। मैं तो हर रोज 10 जूते मारती हूँ, परंतु तुमको बहादुर माँ की बहादुर बेटी उस समय मानूंगी जबकि तू अपने पति को 15 जूते रोज मारेगी, और यदि तू मेरे कहने के अनुसार नहीं चलेगी तो मैं जन्म भर तेरा मुंह भी नहीं देखूंगी। लड़की ने यह बात स्वीकार कर ली। रामाबाई ने अपने पति को उससे पहुंचाने के लिए भेजी। लड़की के ससुराल में पहुंचते ही तेनालीराम ने ऐसा रूप बना लिया जिससे वह थर-थर कांपने लगी। उसके पति को भी तेनालीराम ने चिड़चिड़े स्वभाव का बनकर रहने के लिए समझा दिया। तेनालीराम और अपने पति इन दोनों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन और क्रोध देखकर उस लड़की ने भय के मारे जूता चुपके से एक कोना में डाल दिया और मारने का विचार उस समय छोड़ दिया। एक दिन भोजन के पश्चात तेनालीराम और विष्णु दोनों बात कर रहे थे। उस समय तेनालीराम ने बिल्कुल अनजान बनकर विष्णु की पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, तुम्हारी पीठ पर ऐसे गड्ढे क्यों पड़ रहे हैं? यह सुनकर विष्णु ने सारी बात कह सुनाई। तेनालीराम ने सुनकर बहुत खेद प्रकट किया और कहा, एक उपाय मुझे सूझा है, यदि तुम करो तो बताऊं। उसने इस बात की हामी भरी। तेनालीराम ने उसको 4 मास तक अपने यहाँ रखकर नित्य प्रति प्रातःकाल सूर्य को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते रहने के लिए कहा। अंधेरा हो गया। वह तेनालीराम की आज्ञानुसार नित्य प्रतिदिन यह व्यायाम करने लगा। तेनालीराम उसको खाने पीने के लिए
अच्छा पौष्टिक भोजन देता था, जिससे वो 4 मास में उसका शरीर खूब हिष्ट पुष्ट हो गया। जब वह खूब हिष्ट पुष्ट हो गया तब तेनालीराम ने लुहार को बुलवाकर एक सुंदर डंडा बनवाया। तब तेनालीराम ने लोहार को बुलवाकर एक सुंदर डंडा बनवाया। हुआ है घंटा बनाना है ना। देखिए तो चलो कह देते हैं। तब तेनालीराम ने लोहार को बुलवाकर एक सुंदर डंडा बनवाया। इस डंडे में बांस के ऊपर उचित स्थानों में लोहा लगवाकर उसको लुहागी बना दिया। तेनालीराम ने वह लुहागी उसको देकर उसका नाम गुरु भाई रखा और काम पड़ने पर उसको किस प्रकार काम में लाना चाहिए उसको बतला दिया और घर भेज दिया। अपने पति को 5 मास बाद आया हुआ देखकर रामाबाई को बहुत हर्ष हुआ। उसने 5 मास तक के जूतों का हिसाब कर रखा था। पति को हिष्ट पुष्ट देखकर वह मन में बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वह बेचारा बहुत दूर से थका हारा आया था, परंतु उसको इस बात से कोई मतलब नहीं था। उसने आते ही उसको जूता मारने के स्थान पर बैठने की आज्ञा दी। बेचारा पति अपने डंडे को छिपाए हुए उस स्थान पर जा बैठा। उस औरत ने जूता मारने के लिए ज्यों ही हाथ बढ़ाया त्यों ही पति ने रामाबाई के ऐसी जोर से डंडा मारा कि उसका सिर फट गया। डंडे के लगते ही वह चीखी, अरे अरे रे मार डाला और जमीन पर गिर पड़ी। तब पति ने दूसरा डंडा मारा, जिसके लगते ही वह और जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर अड़ोस पड़ोस के आदमी इकट्ठा हो गए और उसको मारने से रोका। अपने पति का यह रौद्र रूप देखकर वह डर गई और उस दिन से उसकी आज्ञा मानने लगी तथा श्रद्धापूर्वक पति का पूजन करने लगी। चतुरता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। जो चतुर नहीं है वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। तेनालीराम की छोटी छोटी मनोरंजक कहानी आपको बहुत चतुर बनाने में और स्थित समय अनुसार कार्य करने में सीख देने के लिए सर्वोत्कृष्ट है। यह कहानी न केवल आपका मनोरंजन करेगी वरना आपको चतुर भी बनाएगी। परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए यह कहानी सुनना बहुत अनिवार्य है। और यह कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करना न भूलिएगा।